सुबह जब मैं उठा तो मुझे भैया ने कहा कि करण, मैं करीब 10 दिन के लिए कंपनी के काम से दिल्ली जा रहा हूँ, तुम बच्चों को भी पढ़ा देना और तुम्हारी भाभी के कमरे में ही सो जाना। मैंने तुरंत हाँ कर दी। फिर मैंने उनसे पूछा कि कब जाना है आपको। उन्होंने बताया कि रात 11 बजे की ट्रेन है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, तो उन्होंने भी कहा ठीक है। और मैं रात को उन्हें 10 बजे छोड़कर वापस घर आते हुए कुछ मिठाई ले आया ताकि मुझे भाभी के साथ बैठने का थोड़ा मौका मिल सके। जब मैं घर आया तो भाभी ने दरवाजा खोला और मैं अंदर उनके कमरे में आ गया और फिर हम बैठकर बातें करने लगे और साथ में मेरी लाई हुई मिठाई खाने लगे। थोड़ी देर बाद मैं पढ़ने लगा तो भाभी ने कहा सो जाओ, तो मैंने कहा आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। उन्होंने अपने पास जगह छोड़ दी और कहा कि तुम मेरे पास ही सो जाना। मैंने कहा ठीक है। तब तक उनके बच्चे सो चुके थे। भाभी अपनी नाइट ड्रेस में सो रही थी जो काफी ढीली थी। उनके बड़े बड़े मम्मे उसमें से बाहर आने को तरस रहे थे। थोड़ी देर बाद भाभी को नींद आ गई और मेरा मन भी पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो मैंने अपने मोबाइल में हॉट वीडियो चालू कर लिया और उन्हें देखने लगा। मेरा औजार खड़ा हो गया और सारा माल वहीं छोड़ दिया और फिर मैं भाभी के बगल में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने करवट ली तो उनका हाथ मेरे सीने पर आ गया और उनके गुब्बारे मेरे हाथ से टकराने लगे तो मेरा औजार फिर खड़ा होने लगा। मैंने धीरे से अपना हाथ भी भाभी के ऊपर रख लिया। उन्हें शायद पता नहीं चला क्योंकि वो नींद में थी। मेरा हौसला थोड़ा और बढ़ गया। उनकी कोई प्रतिक्रिया न देखकर मेरा हौसला थोड़ा और बढ़ गया। अब मैं उनके गुब्बारे थोड़े जोर से दबाने लगा और मैंने अपना एक हाथ उनके गुब्बारों पर रख दिया और उसे सहलाने लगा। अब तक वो शायद जाग चुकी थी और इसका मजा भी ले रही थी, पर जब उन्होंने आंखें खोली तो मुझसे बोली ये क्या कर रहे हो, तो मैं बहुत डर गया। मैंने कहा भाभी मुझे माफ कर दो। पर मेरी उम्मीद के विपरीत जब उन्होंने मेरे गाल पर एक लंबा सा चुम्बन दिया तो मैं खुश हो गया और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। अब भाभी ने मुझसे कहा, मैं जब से तुम्हारे घर आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम हमेशा मेरी मशीन और गुब्बारे देखते रहते हो। मैंने कहा मुझे लगा आप सो रही हैं, आप सो नहीं रही थी क्या? उन्होंने कहा मैं यही देख रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। भाभी से ऐसी बातें सुनकर मैंने भी आपी सारी शर्म बगल में रख दी और बिना हिचके उनसे कहा, आप भी तो कल भैया से मजे ले लेकर खटवा रही थी। मैंने फिर कहा, एक कल रात को जब आप दोनों खुदाई में मस्त थे तो मैंने दरवाजे व छेद से आप लोगों को देखा था। अब वो मुझसे चिपक गई और मेरे शरीर में एक अजीब सा करंट लगा। मैंने भी उन्हें कसकर पकड़ लिया और अब मैंने अपने होंठ उनके होठों से चिपक दिए। उन्होंने मुझे रोका और कहा, आराम से करो राजा, मैं कहीं भाग कर नहीं जा रही। पर क्या करूं दोस्तों, मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में भाभी मेरा साथ देने लगी। अब मैं उनके गुब्बारों को अपने दोनों हाथों से बेतहाशा दबाए जा रहा था। मैंने थोड़ी ही देर में उनकी पार्टी भी खोल दी और उनकी मशीन में अपनी एक उंगली घुसा दी और उसे अंदर बाहर करने लगा, जिससे उन्हें और भी मजा आने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही उंगली करने के बाद मैं उनकी मशीन चाटने लगा तो उसमें से नमकीन पानी जैसा स्वाद आने लगा। उनकी आवाज कमरे में गूंज रही थी और मैं उनकी मशीन चाटने में मस्त था। अब वो बोली, खोद भी दो, अब सहन नहीं हो रहा है। ये सुनते ही मैंने उन्हें अपना औजा चूसने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि मेरे थोड़ा जोर देने पर वो मान भी गई और मेरा औजार अपने मुंह में लेकर अंदर बाहर करने लगी। मुझे तो मानो जन्नत ही मिल गई।
जब मैं झड़ने वाला था तो मैंने उन्हें नहीं बताया और अपना सारा माल उनके मुंह में ही छोड़ दिया। मुझे तो झटका ही लग गया जब उन्होंने कुछ माल पी लिया पर कुछ बाहर भी निकाल दिया। उनकी दोनों हेलो मैंने उठाई और अपने औजार को उनकी मशीन से रगड़ने लगा तो वो बोली, अब डाल भी दे अंदर, मत परेशान कर। अब मैंने अपना औजार उनकी मशीन पर रखा और एक धक्का लगाया, लेकिन मेरा और फिसलकर नीचे की तरफ चला गया। जब मैंने दोबारा धक्का लगाया तो मेरा औजार थोड़ा सा अंदर चला गया। फिर मैंने एक जोर का झटका मारा तो मेरा पूरा औजार उनकी मशीन में समा गया। मेरा औजार बड़ा होने के कारण उन्हें शायद थोड़ा दर्द भी। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद मैं अपने शाही औजार को अंदर बाहर करने लगा। अब तो उन्हें भी मजा आने लगा और उनकी सिसकारियों से कमरा गूंज उठा। वो अब तक 2 बार झड़ चुकी थी।